नमस्कार। ओबेसिटी यानी मोटापा आजकल एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। बढ़ा हुआ वजन खुद कई बीमारियों की जड़ है। आइए आज हम जानते हैं इसको कम करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले तो हमें किसी भी शॉर्टकट तरीके की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि वो कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी में ला सकता है और वो हमेशा के लिए नहीं रहता। तो आप मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ और कैलोरी डेफिशिएट ही एक सही तरीका है आपको मोटापा कम करने के लिए। एक्सरसाइज, सही डाइट और सही लाइफस्टाइल ही सही तरीके से वेट लॉस कर सकता है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि आप खाते क्या हैं। आप पैकेज्ड फूड बिल्कुल बंद कीजिए, क्योंकि वो फ्रेश नहीं होता। वो 10 दिन पुराना या 1 महीने पुराना ही होता है। अगर धनिया पुदीने की चटनी क्या उस सॉस से बेहतर नहीं है जिसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए हैं। तो इसी तरह आप घर में चीज़ें बना सकते हैं। सूप को भी घर में बना सकते हैं। फ्रूट्स और सैलेड्स को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। पैकेज्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स सब बिल्कुल बंद कीजिए। तो सही तरीके से आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। और इस तरह से अब हम आगे बात करते हैं एक्सरसाइज की। रनिंग, जंपिंग, जॉगिंग, ये कार्डियो एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं वेट लॉस के लिए। लेकिन जिनका ओवर वेट है या जिनको जॉइंट पेन है, उनको हम ये रिकमेंड नहीं करते। तो उनको ब्रिस्क वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन ब्रिस्क वॉकिंग ऐसे नहीं करनी कि आप किसी से बात करते हुए चल रहे हैं। उसमें आपको इस तरह से तेज़ चलना है कि आप किसी से बात ही ना कर पाएँ, आपकी सांस चढ़ जानी चाहिए। वो आपके लिए ज़रूरी है। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो हम आपको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे जिससे कि आपका सही तरीके से वेट लॉस शुरू हो जाएगा। जो लोग जंपिंग जैक्स नहीं कर सकते वो इस तरह से कर सकते हैं। ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन यानी कि साइड बेंडिंग साइड फैट के लिए बहुत अच्छा है। इसकी संख्या आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। बैकवर्ड बेंडिंग एंड फॉरवर्ड बेंडिंग। इनहेल करते हुए पीछे जाएंगे, एक्सहेल करते हुए आप आगे आएंगे। इनका भी रेपिटेशन आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। चक्की चलान आसन, ये आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों तरीके से करेंगे। पीछे जाते हुए आप सांस भरेंगे, आगे आते हुए आप सांस छोड़ेंगे। ब्रीदिंग का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नौका चलान आसन, ये सब बेली फैट के लिए बहुत अच्छे हैं। नौका आसन को आप होल्ड कीजिए। जितनी देर आप होल्ड करेंगे अपना स्टमक टाइट रखकर, आपका फैट लॉस होना शुरू होगा। ये एक्सरसाइज भी आपके बेली फैट के लिए बहुत अच्छी है। हलासन और पश्चिमोत्तानासन, जब आप अच्छे तरीके से करते हैं तो बहुत अच्छे से फैट रिड्यूस होता है। जितना हो पाए शुरू में उतना ही कीजिए। प्लैंक, हाई प्लैंक, लो प्लैंक, साइड प्लैंक, इन सबको जितनी देर हो सके होल्ड कीजिए। आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हम एक्सरसाइज भी बहुत करते हैं और खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखते हैं, फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए हमें प्राणायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करना होगा। जब हम प्राणायाम करते हैं, सही ब्रीदिंग टेक्निक अपनाते हैं, तो हमारा मेटाबॉलिज़्म अच्छा होता है। और जब मेटाबॉलिज़्म अच्छा होता है तो हमारा वेट लॉस अपने आप से शुरू हो जाता है। हमारा वेट बिल्कुल ठीक हो जाता है। जो बहुत कमज़ोर हैं उनका वेट गेन होता है, और जिनका वेट ज़्यादा है उनका वेट कम होता है। तो आइए जानते हैं कि सही प्राणायाम क्या है वेट लॉस के लिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसके लिए आप कमर गर्दन सीधी रखकर बैठेंगे। राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और लेफ़्ट से लंबा गहरा सांस खींचेंगे। फिर लेफ़्ट को बंद करेंगे और राइट से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे।
फिर आप राइट से सांस को खींचेंगे और लेफ़्ट से सांस को धीरे धीरे छोड़ देंगे। इस तरह से ये किया जाता है। हर सांस आपने लंबी और गहरी लेनी है। पूरा ध्यान देके सांस को जब आप लेंगे तो आप पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। पूरा दिन भर में आप अननोइंगली सांस लेते हैं। अब आपको कॉन्शियस ब्रीदिंग करनी है। हम बहुत छोटा छोटा सांस लेते हैं। जब आप लंबा गहरा सांस लेना शुरू करते हैं और पूरा ध्यान उस पर देते हैं तो वो बॉडी पे बहुत अच्छा प्रभाव डालता है, आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा बनाता है और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। इस तरह से आपका वेट लॉस भी शुरू होता है और आप हेल्दी भी रहते हैं और बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की आप में क्षमता आ जाती है। अगला है कपालभाति शुद्धि क्रिया। इसमें आप नेवल को अच्छे से खींचेंगे अंदर और नाक से एक्सेल करेंगे। इन्हेल आपने नहीं करना, एक्सलेशन करना है। आप हाथ रख के चेक कर सकते हैं कि आपका एक्सलेशन अच्छे से हो रहा है कि नहीं। ये बहुत फ़ायदेमंद क्रिया है। सूर्य नमस्कार, सही आसन, सही प्राणायाम और सही डाइट से आपका अच्छे से वेट लॉस होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा और आप हमेशा हेल्दी रहेंगे और अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। धन्यवाद।